अपनी जिंदगी में कोई सुपर हीरो होता है, लेकिन जब उसने लोहे की छड़ से सामने खड़े इंसान पर वार किया तो छड़ तो मुड़ गई, लेकिन सामने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं हिला। वो आदमी फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे आसमान में फेंक दिया गया। उसके साथी डर गए और बंदूकें निकाल ली। उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन गोलियों से बस चिंगारियां निकली। सामने वाले को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने चारों ओर से घेर कर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हथियार निकाले, वह बिजली की रफ्तार से उन सभी को गिरा चुका था। तो पर बैठे एक सैनिक ने दोबारा हमला किया, लेकिन इससे वह बहुत गुस्से में आ गया। वह उड़कर गया और दो सैनिकों को पकड़कर आसमान से नीचे फेंक दिया। यह सब देख रही न्याय समूह की टीम को लगा कि अपराधियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। इसलिए पक्षीराज तुरंत नीचे आया और 2 बार हमला किया, लेकिन उस देश की जनता को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने इन बाहरी नायकों को झूठा कहा और उस शक्तिशाली व्यक्ति को असली रक्षक माना। तभी ज्ञान का ज्ञाता बोला, हमें पता है तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, झुक जाओ या खत्म हो जाओ। लेकिन जो आदमी दर्द और बदले से खड़ा हुआ हो, वह इतनी आसानी से कैसे झुकेगा। उसने बिजली से पलटवार किया, जिससे उस ज्ञानी को अपनी जादुई ताकत का सहारा लेना पड़ा। उसने उस योद्धा को उसके अतीत में ले जाकर दिखाया कि वह कभी एक गुलाम था जिसे बहुत मार पीटा जाता था। वह बीते दिनों को देख ही रहा था कि तभी पक्षीराज ने हमला कर दिया, लेकिन योद्धा ने उसका हथियार पकड़ लिया और बिजली से उसे दूर फेंक दिया। उसके हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की गाड़ियां भी उड़ गईं। अब उसे रोकने के लिए हवा की देवी ने एक रंगीन तूफान चलाया, जिससे लोहे की पाइपें उसकी ओर तीरों की तरह जाने लगी। मगर वह निडर था। उसने बिजली छोड़कर सब कुछ बिखेर दिया। ज्ञानी ने समय रहते लोगों की जान बचा ली। इसके बाद ज्ञानी ने एक बैग खोला और पाया कि उसमें एक ऐसा ताज है जिसे अपराधी ढूंढ रहे थे। उधर पक्षीराज हार रहा था। ज्ञानी ऊपर गया और जादू से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस योद्धा के पास प्राचीन देवताओं की शक्ति थी, इसीलिए वह बार बार हमला करता रहा। पक्षीराज ने ध्यान भटकाने के लिए एक आर फेंकी और हवा की देवी ने दूसरी ओर से हमला किया, लेकिन इससे वह योद्धा और ज्यादा गुस्से में आ गया। एक जोरदार धमाके से सबको दूर फेंक दिया गया। अब एक विशालकाय योद्धा आया। उसने अपनी ताकत से आकार बढ़ाया और एक भारी मुक्का मारा। सबको लगा कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, मगर वह योद्धा फिर से उठ खड़ा हुआ, बिजली की रफ्तार से ऊपर गया और एक ही मुक्के में उस बड़े योद्धा को बेहोश कर दिया। उस देश की जनता बहुत खुश हुई कि उनका रक्षक इतना शक्तिशाली है, लेकिन वह कोई हीरो नहीं बनना चाहता था और चुपचाप वहां से चला गया। न्याय समूह ने उसे पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन एक महिला ने उन्हें डांटा और कहा कि जब हमारा देश संकट में था तब तुम कहां थे। अब जब एक ताकतवर रक्षक खड़ा हुआ है तो तुम उसे विलन कह रहे हो।